मैं कहना चाहता हूं यही कि अंबेडकर बाबा ने कहा था कि शिक्षा कलम की ताकत दुनिया के सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए एक रोटी कम खाओ मगर बच्चे को जरूर पढ़ाओ। इसलिए मैं अपने अभिभावक महोदय से भी कहना चाहता हूं कि एक पीढ़ी ही दिक्कत होगा, एक पीढ़ी बाप माँ को बहुत दिक्कत होगा, पैसा नहीं है बच्चे को पढ़ाना है, जबकि आज तो सरकार भी बहुत कुछ पैसा के माने दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है और तरह तरह के स्कूल पोशाक ड्रेस वगैरह साइकिल योजना दुनिया जहान ये सब भी चल रहा है सरकार के द्वारा। तो हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलवावे, उसे अच्छा नागरिक बनावे, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य एक अनपढ़ पत्थर है जिसे शिक्षा की छेनी और हथौड़ी से सुदृढ़ रूप दिया जा सकता है। इसलिए साथियों, जिस मानव पर अगर शिक्षा की हथौड़ी और छेनी नहीं चला, जो नहीं पढ़ा, वो समझिए संपूर्ण मानव नहीं है, वो आदमी तो है लेकिन आदमी की शक्ल में है, उसके अंदर वो मानवीय गुण नहीं आ सकता है जो शिक्षा होने के बाद होती। अब मैं बहुत बात बोल गया, लेकिन आज से भी मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक संकल्प ले कि हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा पढ़े। साथियों, बाबा साहब एक महान व्यक्तित्व का नाम है और वे देश के एक महान शख्सियत थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू छावनी, जिसे अब अंबेडकर नगर कहा जाता है, में हुआ था। 14 अप्रैल सन 1891 का वो दिन था। माता भीमा बाई के घर जन्म लिया एक भीम था। रामजी मोलाजी सतपाल पिता थे। रामजी मोलाजी सतपाल पिता थे जो सेना में सूबेदार थे। तब मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बड़ा बड़ा जो भीम था वो भारत का भीम था, वो भारत का भीम था। साथियों, जो दापोली और सतारा वहां के विद्यालय का नाम था, सतारा गांव है होगा जहां पर पढ़े थे। दापोली और सतारा में जिसने की शुरू पढ़ाई, दापोली और सतारा में जिसने की शुरू पढ़ाई, मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री पाई। दापोली और सतारा में जिसने की शुरू पढ़ाई, मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री पाई। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी का लिया उपाधि। कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी का लिया उपाधि। जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, महान समाज सुधारक। जो अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, महान समाज सुधारक, महिला मजदूर किसानों के थे अधिकारों के पक्षधर। तब दलित शोषित उपेक्षितों के हित लड़ने वाला वो भीम था। तब संविधान को लिखने वाला वो भारत का भीम था, वो भारत का भीम था, वो भारत का भीम था। साथियों, जब देश मेरा सन 47 में आजाद हुआ, जब देश मेरा सन 47 में आजाद हुआ, जब देश मेरा सन 47 में आजाद हुआ, तब सबको संविधान में जिसने कानून का अधिकार दिया। जब देश हमारा सन 47 में आजाद हुआ, तब संविधान में जिसने सबको मौलिक अधिकार दिया, तब गरीबों के हिताधिकार के खातिर लड़ने वाला वो भीम था। जो संविधान का जनक बना, वो भारत का भीम था, वो भारत का भीम था। साथियों, तब जात पात में भेद बरी थी, तब जात पात में भेद बरी थी, छुआछूत की प्रथा बुरी थी। तब जात पात में भेद बरी थी, छुआछूत की प्रथा बरी थी, भेदभाव थी गहरी रीति, भेदभाव थी गहरी रीति, ऊंच नीच की देख बुरी थी।
भीम था, जो तब कुरीति और बुराई के खिलाफ लड़ने वाला वो भीम था, वो भारत का भीम था, वो भारत का भीम। साथियों, इतने बड़े महान समाज सुधारक के आज हम 132वां जन्म सदी मना रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो संविधान लिखा, और उसके साथ आज कुछ लोग उसे छेड़छाड़ करने में लगे हैं, उसे खत्म करने में लगे हुए हैं, और उनके द्वारा जो संविधान में मुझे अधिकार मिला उसको भी हमारे अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। साथियों, इसलिए आज हमें सचेत रहने की जरूरत है। साथियों, उससे सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बाबा समाज सुधारक के आज हम 132वां जन्म सदी मना रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो संविधान लिखा, और उसके साथ आज कुछ लोग उसे छेड़छाड़ करने में लगे हैं, उसे खत्म करने में लगे हुए हैं, और उनके द्वारा जो संविधान में मुझे अधिकार मिला उसको भी हमारे अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। साथियों, इसलिए आज हमें सचेत रहने की जरूरत है। साथियों, उससे सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हम उसके मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देंगे जो संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जो हमारे अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। उस समय बाबा साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए दोबारा इस धरती पर नहीं आऊंगा। एक क्रांति का रथ मैं यहां तक ले आया हूं, आगे तुम्हें ही ले जाना है। साथियों, इसलिए आप सब यहाँ बैठे लोग हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप एकजुट हो जाइए, किसी के बहकावे में नहीं आइए, और एकजुट होकर के वैसी शक्तियों को करारा जवाब दीजिए जो हमारे संविधान पर खतरा पहुंचाना चाहते हैं, हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं। अब जो है, मैं अपने बच्चों को ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो है 132 बरस पहले ऐसा बाबा साहब पैदा हुए जो हमें कानून का अधिकार दे के गए, जिस कानून से आज देश चलता है, दुनिया चलता है, हमें उसका अधिकार मिल रहा है। और आज जो है 132 बरस हो गया। उस समय में वो लंदन में गए थे पढ़ने और डॉक्टरेट की उपाधि लेके आए थे, कोलंबिया में, अमेरिका में गए थे पढ़ने। और आज मेरा भाई भतीजा बेटा यहाँ जो है, आज मैं बहुत यहाँ इस टोला से फिर भी मैं खुश हूँ कि कम से कम यहाँ शिक्षा का माहौल है। यहाँ बच्चे हमारे जो है भविष्य, जो हमारे देश के भविष्य है, समाज के भविष्य है, परिवार के भविष्य है। यहाँ मैं आज 2 दिन से आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे में जागरूक